नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व गोड्डा लोकसभा से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने आज मधुपुर स्थित अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर राम मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र बांटकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, क्योंकि अक़लियत समाज ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो यह मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, ना कि भाजपा के द्वारा बनवाया गया है। यह मंदिर बनवाई गई है क्योंकि इस मंदिर में शिलान्यास से लेकर अब तक जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उसमें देशवासियों का पैसा लगा है। राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है उन्होंने इसमें श्रद्धा, भक्ति, दान स्वरूप मंदिर निर्माण कार्य में पैसा दिया। भाजपा सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो चुनाव से पूर्व वादा किया था कि महंगाई घटेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वह समस्या अभी भी जस के तस बरकरार है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर मंदिर के नाम पर जनता का वोट ठगने का काम भाजपा कर रही है। समुदाय के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो जज का जो फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य होगा। सबको मान्य हो गया, लेकिन ये मंदिर जो बन रहा है या बन गया या बनने के कगार पे है पूरा होने पर, इसमें श्रेय लेना चाहता है बीजेपी। ये श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर वहां पे मंदिर बनना आरंभ हुआ और इस देश के तमाम जो भगवान राम, पुरुषोत्तम राम के प्रति जिनको आस्था है, उन्होंने जिसने चंदा दिया वहां पर, आज से नहीं दिया, शिला पूजन के समय से देते देते आज तक दिया है, उनके पैसे से यह मंदिर बन रहा है। श्रेय लेना चाह रहे हैं ये बीजेपी के लोग और अभी घर घर जा करके ये निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं कि अयोध्या आप लोगों को जाना है पूजा करने के लिए। श्रद्धालु कब जाएगा भगवान के यहाँ, कब नहीं जाएगा, ये श्रद्धालुओं के ऊपर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड नहीं करता। आप जो निमंत्रण बांट रहे हैं, आप निमंत्रण नहीं बांट रहे हैं, आप वोट ठगने का उपाय कर रहे हैं। 24 की चुनाव है, 24 में कैसे हमको वोट मिले इसकी तैयारी आप कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था 2024-14 में, उन वादों को एक भी उन्होंने पूरा अभी तक नहीं किया। न महंगाई कम किया, न पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल का दाम कम किया, न गैस का दाम कम किया, न बेरोजगार लड़कों के लिए कोई काम किया, नहीं उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया। सीना ठोक ठोक के कहता था किसानों की आमदनी में डबल कर दूंगा। किसानों की आमदनी आज घटा है, बढ़ा नहीं है। इन बातों को दरकिनार कर लोगों को सीधे मंदिर की तरफ जा रहा कि मैं निमंत्रण देने आया हूं, चलिए अयोध्या के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इसमें आपका कोई श्रेय नहीं है और नहीं आप निमंत्रण जो बांट रहे हैं ये काम आपका नहीं है। जिनको जहां जाना है पूजा करने के लिए, जो श्रद्धालु है स्वतः वो अब चले जाएंगे पूजा करने के लिए। इसमें आपकी कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं। धीरज साहू के मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता व गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि ये उनके अकेले की कमाई नहीं है, बल्कि धीरज साहू व उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू हजारों करोड़ के मालिक हैं। वे पुराने बिजनेसमैन हैं और यह उनकी पुश्तैनी कमाई है। यह सिर्फ उनकी अकेले की कमाई नहीं है, बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों की कमाई है। जैसे कोई खेती किसानी करता है, उसी तरह उनका यह अपना व्यवसाय है। अभी के समय में तो उनकी आमदनी घट गई है, इसलिए इस पर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हस्तक्षेप करती है या बयानबाजी करती है तो यह बिल्कुल ही गलत है। धीरज साहू को मामला कल अखबार ने क्लियर कर दिया उनके बयान से। वो 100 साल का जो पुश्तैनी वर्क है,
और हमको लगता है कि शिव प्रसाद साहू जी जो उनके बड़े भाई थे, उसमें हजारों करोड़ का मालिक था। उसमें हजारों करोड़ उनके कमरे में पैसा रखा रहता था। आज धीरू साहू का आमदनी घटा है, सिर्फ धीरू साहू का आमदनी घटी है अभी, और धीरू साहू का इसमें अकेले कोई हाथ इसमें नहीं है, पूरे परिवार के समाज। आज करीब 50 आदमी उनके परिवार में लोग सब मिल किस बात का है, पुश्तैनी वर्ग है। हम किसान है तो खेती करते हैं, वो बनिया है तो वो अपना जिस कारोबार करते रहे हैं 100 साल से वो कर रहे हैं, उसका हिसाब वो देंगे इनकम टैक्स। पॉलिटिकल पार्टीज को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संसद भवन में ऊपर से कूदने पर युवाओं के द्वारा व धुएं फैलाने को लेकर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि उद्घाटन के समय से ही वहां घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि इसका उद्घाटन ही गलत हुआ है। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया से कराना चाहिए था, लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, इसलिए उसके दूसरे दिन ही दो सांसद आपस में ही लड़ गए। आज जो लोग ऊपर से कूदे हैं, कभी लोग बाहर से कूदेंगे और आने वाले समय में कई और घटनाएं घट सकती हैं। उद्घाटन के दिन से ही वहां घटना घट रही है। उद्घाटन आपने प्रधानमंत्री से करवा दिया, जबकि राष्ट्रपति से कराना चाहिए था। फिर अगले ही दिन जो है एक सांसद ने दूसरे सांसद को कहा कि तुम्हारा मार दूंगा, पीट दूंगा, भद्दी भद्दी गालियां दिया। तो शुरुआत ही इसकी गलत हो गई है। वो ऊपर से कूद रहा, लोग कुछ दिन के बाद अंदर से कूदेगा, कि कहाँ से कूदेगा इसका बयान करना बहुत मुश्किल है। ये शुरुआत ही इस संसद भवन का बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि वह एक बार और चुनाव लड़ना चाहते हैं और यह सीट शुरू से ही अक़लियत की रही है। पिछली बार अक़लियत को सीट नहीं दिया गया, जिस कारण पार्टी 14 सीट में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए आला कमान को यह फैसला करना है कि वह किनको टिकट देगी। जिसे भी टिकट मिलेगा, हम सब इंडिया गठबंधन के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरी दावेदारी तो है, मैं सशक्त उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश किया हूँ और मैं एक बार लड़ना चाहता हूँ, और अगर टिकट मिलेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। और 14 सीट में 14 सीट में एक सीट तो अक़लियत को मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो पिछले बार नहीं मिला था, उसका मैसेज कितना खराब दिया, सारी की सारी सीटें आप हार गए। तो अक़लियत जो है वो वोट देता है तो उनको भी उम्मीद होती है कि हमारा भी कोई आदमी उम्मीदवार खड़ा हो, वो भी उम्मीद होती है। हम सबको वोट देते हैं, हमको उम्मीद नहीं रहेगा कि हमें भी टिकट मिले हमारे अक़लियत को। ये जो मुस्लिम समाज में ये लोगों की सोच है और मुस्लिम समाज इस पर अडिग है अपने मांग पर, वो आपकी हिलने डुलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी दावेदारी सशक्त दावेदारी हमारी है। हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ, लेकिन आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है कि टिकट हमको देते हैं या किसी और को देते हैं, लेकिन अक़लियत को मिलना चाहिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारतवाच ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां, जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह व किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपकी चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेट प्लस, फ्लोराइड, जीज, एसीपॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कट, ब्लू कॉटन की कंपनियां की ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी गिरामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स वॉक की फ्रेमें भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
ब्रेक के बाद न्यूज़लाइन पर आप सबों का स्वागत है। पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा शहर के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट परिसर में पेंशनर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग सेवानिवृत्त पेंशनर को समिति के द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संगठन के अध्यक्ष व रिटायर्ड स्टेशन मास्टर के.पी. रॉय ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हम सभी इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को हमारे संगठन के द्वारा उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मौके पर संगठन के कर्मचारी, कार्यकारी अध्यक्ष हाजी अल्ताफ अंसारी, सचिव मोहम्मद असलम मौजूद थे। आज हम लोग पेंशनर्स दिवस मना रहे हैं। हम लोग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज हैं और हम लोग पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हैं। हम लोग यह पेंशनर दिवस जो प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज पेंशनर दिवस मना रहे हैं। और इस पावन अवसर पर हम लोग जिन सदस्यों की आयु 80 वर्ष हो चुकी है, वैसे सदस्यों को हम लोग कुछ उपहार स्वरूप देकर सम्मानित कर रहे हैं और उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। आज पेंशनर्स दिवस है। इस मौके पर हम लोग हर साल 17 दिसंबर को पेंशनर जो काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, जैसे 80 से ऊपर हो गए हैं, सबको हम लोग उपहार देकर सम्मानित करते हैं। और ये परंपरा हम लोग कई सालों से लगातार चलाते आ रहे हैं और चलाते रहेंगे। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर को पेंशनर डे हमेशा मनाया जाता है। हर साल दिन हो गए हैं, उन लोगों को कुछ उपहार देकर के उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। रविवार को मधुपुर अनुमंडल के कौरवग्राम स्थित देवस्कर चौक पर क्रांतिकारी पत्रकार, लेखक व स्वतंत्रता सेनानी सखाराम देवस्कर की 154वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सखाराम बाबू के प्रतिमा में फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने गांव में प्रभात फेरी निकालकर उनके स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानों को याद किया। उधर सरस्वती शिशु मंदिर व सखाराम जयप्रकाश पुस्तकालय में सखाराम देवस्कर जी के तस्वीर में पुष्प अर्पित करते हुए उनके साहसिक पहलुओं को नमन किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उरांव, दीपक कुमार सिंह, जगन्नाथ सिंह, अजित कुमार सिंह, जयंती सिंह, अनादि शंकर सिंह, शशि शेखर बल, निर्जन चंद्र, पलटन राय, किशोर राय, शक्ति गोस्वामी, शशि प्रकाश सिंह, आशीष आचार्य, कृष्णपद दे, साधन सिंह, मोहन मंडल, विष्णु चौधरी के अलावे गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस वक्त के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।